न्यूज़ की टीम 21 जुलाई को सीवू पे फंसे हैंगटोंग पे पहुंचने में कामयाब हुई है। 10, 11 और 12 यानी आज, कल और परसों इस जहाज़ को निकालने के ऑपरेशन किया जा रहा है। आज इसका जुज़वी तौर पे आगाज़ किया गया है। 21 जुलाई से कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज़ हैंगटोंग को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़। 3 रोज़ा ऑपरेशन शुरू होने पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान की जहाज़ के अर्शे से कवरेज। पहली बार जहाज़ के अंदर के मनाजिर भी सामने आ गए। इब्तदाई तौर पर साहिल समंदर की जानिब से जहाज़ को समंदर की तरफ धकेला जा रहा है। कल दूसरे मरहले में टग्स के ज़रिए खींचा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पूरी दुनिया तरक्की पजीर ममालिक में करप्ट हुक्मरान पैसे मुल्क से बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। खुशी होती है कि दोबारा पैरों पर खड़े हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायज़ा इजलास की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में कोई मुदाखलत नहीं हो रही। दहशतगर्द भेजने का कोई सबूत है तो पेश करें। वज़ीर दाखिला का भारत को 2 टोक पैगाम। शेख रशीद ने कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान जाहिर करता है कि भारत मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहता है। ये भी कहा कि अफगान सफ़ीर तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। उनकी बेटी सियासी पनाह पर जर्मनी चली गई। मोबाइल फ़ोन भी नहीं दिया जा रहा। नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुताल्लिक़ वज़ीर दाखिला का कहना है कि केस के तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाल दिए हैं। बायोमेट्रिक निज़ाम से पहले के तमाम शनाख्ती कार्ड्स की तजदीद का ऐलान। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21 से कम होकर 16% पर आ गई। 24 घंटों में 1161 अफराद में वायरस की तस्दीक। हैदराबाद में शरह 17% रही। इस्लामाबाद में भी बदस्तूर बुलंद शरह 24 घंटों के दौरान 11% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। रावलपिंडी में शरह 32, लाहौर में 8.5%, मुल्तान में 7%, बलोचिस्तान में 5.5% और खैबर पख्तूनख्वा में शरह 4% रही। बाजोड़ में 38, करक में 33 और पेशावर में 11% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। कोरोना से मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,884 केसेस सामने आए। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में PTI के रहनुमा के भाई का कत्ल। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने लाहौर में पेश आए वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी। उस्मान बुज़दार के सिक्योरिटी स्टाफ से आज पूछगछ की जाएगी। SP कैंट, SP सिक्योरिटी और दीगर हुक्काम ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। SSP VVIP से भी जवाब तलब। मुबश्शिर कत्ल केस का एक और मुल्ज़िम बाबर गिरफ्तार तीनों मुल्ज़िमान को अदालत में पेश नहीं किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन की दरख्वास्त पर हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समात तक तादीबी कार्रवाई से मशरूत तौर पर रोक दिया। शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फ़र्क के बराबर मचलके कैद कमिश्नर को जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मरकजी केस के साथ समात के लिए मुकर्रर करने, कैद कमिश्नर को शुगर मिल्स की चीनी की सप्लाई का रिकॉर्ड मुकम्मल रखने का हुक्म। जहांगीर तरीन ने आज ही लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। असली वर्दी एहलकार जाली। लाहौर की सेशन अदालत के जजेस गेट से एलीट फोर्स का जाली एहलकार असलहा समेत गिरफ्तार। ऑटोमेटिक राइफल, 2 मैगजीन्स और 50 गोलियां बरामद। कोयटा के इलाके मगरबी बाईपास पर CGD का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। मुल्ज़िमान के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। कराची में पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी के ससुराल में मुबैना कत्ल को खुदकुशी की कोशिश करार देने की कोशिश नाकाम। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम से हकीकत सामने आ गई। सर्जन जनरल की रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटने को करार दिया गया।
5 जून को कांता के ससुराल में मौत हुई। मकतूला के शौहर मुलजिम आनंद ने खामोशी से कांता की तदफीन कर दी थी। जल्द कराची में ग्रीन लाइन बसेस चलेंगी। ग्रीन लाइन बसेस जल्द कराची पहुंच रही हैं। गवर्नर सिंध ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। इमरान इस्माइल का कहना है कि चीन से आने वाले 2 जहाज़ों पर 40 बसेस हैं। सिंध काबीना ने दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटे की मंजूरी दे दी। काबीना ब्रीफिंग में बताया गया कि सितंबर 2002 से पहले इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को सहूलत नहीं मिलेगी। जो मुलाजमीन गैर शादीशुदा हैं उनके बहन या भाई कोटे के मुस्तहिक होंगे। मरहूम मुलाजमीन के अहल खाना की फौरी माली मदद के पैकेज तजवीज़ करने के लिए वजारती कमेटी तश्कील। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन के सबब मुलतवी होने वाले इंटर के पर्चों का दोबारा आगाज। लाड़काना में केमिस्ट्री का पर्चा शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। सखर में छापामार टीम्स के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। गर्ल्स हाई स्कूल में तालिबा से मोबाइल फ़ोन बरामद। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं जिस कॉलेज में नकल का केस सामने आया उसके प्रिंसिपल को मअतल कर दिया जाएगा। कराची में कार छीनने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान में महकमा स्पोर्ट्स का मुलाजिम, वालिदा और सौतेला बाप शामिल। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की कार्रवाई के दौरान मुलजिमान से 9 कीमती गाड़ियां और 2 पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अपने शौहर के साथ मिलकर कराची में कारें किराए पर हासिल करती। मुलजिमान सुनसान जगह पर असलहे के जोर पर कार छीन कर फरार हो जाते, फिर इन गाड़ियों को फरोख्त करते या किराए पर चलाते थे। के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान LNG लिमिटेड के दरमियान मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक को यौमिया 15 करोड़ बकफिट गैस फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि इस मुआहदे से कराची को गैस सप्लाई में बेहतरी आएगी। अमेरिका का अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी कहते हैं पाकिस्तान के साथ पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनागाहों पर बातचीत जारी है। महफूज पनागाहों की मौजूदगी अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब है। उनका खात्मा मुश्तरका सोच है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी दहशतगर्द हमलों का निशाना बने। अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों को ऐसे इक़दाम करना चाहिए जिससे सूरत हाल बिगड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड है। काबुल हुकूमत को अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का सद्देबाब करना चाहिए। पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। सब जानते हैं कि हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में मुज़ाकरात का आज से आगाज़। इजलास में अफगानिस्तान के कौमी मुसालहती कमीशन के सरबरा अब्दुल्ला और अफगान तालिबान के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद तालिबान पर हमले रोकने के लिए दबाव डालेंगे। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को खुद मुल्क का दिफा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कंधार में 72 घंटों की झड़पों में 20 बच्चे जाँ बहक, 130 ज़ख्मी हुए। खलीफा दुम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज यौम शहादत। हज़रत उमर फ़ारूक वो अजीम शख्सियत हैं जिनके शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कई शोबों की बुनियाद रखी गई जिससे रहती दुनिया तक इंसानियत इस्तिफ़ादा करती रहेगी। डॉक्टर रुतफ़ा की चौथी बरसी। डॉक्टर रुतफ़ा 60 की दिहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने का आज़म किया। डॉक्टर रुतफ़ा की काविशों से 1996 में आलमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान को जुज़ाम के मरज़ पर काबू पाने वाले मुल्कों में शामिल किया। T20 सीरीज जीतने के बाद अब नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट जुमेरात को शुरू होगा। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं पाकिस्तान से सीरीज़ हमेशा चैलेंजिंग रही है। होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं मगर अंदाज़ा है कि हमारे लिए आसान नहीं होगा।
कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लायंस की मुजफ्फराबाद टाइगर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में रात 7:30 बजे बाग स्टैलियंस का सामना ओवरसीज वॉरियर्स से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स हॉकी लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना कहते हैं कि किसी भी खेल की लीग कराने का मकसद फोटो सेशन नहीं होता। लाहौर कलंदर्स हॉकी लीग जब होगी आलमी मयार की होगी। आतिफ राना की कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन से मुलाकात। कहा कोरोना की वजह से हॉकी लीग में ताखीर जरूर हो रही है, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी हॉकी लीग कराएंगे। – 1906 में बरतानवी मलिका विक्टोरिया की याद में तामीर किया जाने वाला पेशावर का तारीखी अजायब घर दोबारा असली हालत में बहाल। अजायब घर की दीवारों, छतों और मीनारों को पुरानी हालत में लाया गया। जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। घरों, इमारतों और सड़कों पर परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना को हाँ और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और फुटबॉल का शौकीन नन्हा खिलाड़ी मां की गोद से उछलकर फुटबॉल के मैदान में दौड़ पड़ा। मां ने अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहिरा किया, तेजी से दौड़कर काबू कर लिया। मासूमाना हरकत देखने वाले शायकीन मुस्कुरा दिए।